कई बार माता पिता के अच्छे कर्मों का असर उनके पुत्र पर पड़ता है तो कई बार बुरे कर्म भी अपने असर दिखाते हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के पुराने उम्मीदवार अभिषेक बंटी को लेकर ये बात कही जा रही है। देखिए, वो पर्चा कल पढ़ रहे थे जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा मौका जो उनके पास आया वो छिन गया। नामांकन किए हुए एक दिन हुए थे और एक दिन के अंदर ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। बंटी भले इसे पारिवारिक कारण बता रहे हैं, लेकिन तमाम विपक्षी नेता और राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को ये बात पच नहीं रही है। तो आखिर क्या वजह रही कि चुनाव से पहले ही भाजपा ने अपने घोड़े बदल लिए? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अभिषेक सिन्हा का नाम इसलिए वापस लिया गया क्योंकि उनके पिता रविंद्र सिन्हा का नाम चारा घोटाले से जुड़ा पाया गया। उनके पिता लालू यादव के साथ चारा घोटाला में 50,000 रुपए का जुर्माना उनके पिता पर लगा था। इसके अलावा बंटी की मां चंचला सिन्हा पर भी चारा घोटाले में आरोप लगा था। मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा और कुछ जुर्माना भी उनकी मां पर लगाया था। इस बात की चर्चा छिड़ने लगी थी कि नितिन नवीन ने चारा घोटाला के आरोपी के बेटे को टिकट दिलवाया है। इससे पहले कि प्रशांत किशोर और राजद इस मसले को मुद्दा बनाते, अभिषेक सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बता दें कि चारा घोटाला वो मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी आए दिन आरजेडी पर सवाल उठाती रही है। अभिषेक सिन्हा के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा मेमर्स मगध केमिकल्स कॉरपोरेशन नाम की कंपनी के मेंबर थे। ये कंपनी चारा घोटाला में शामिल थी। रविंद्र प्रसाद पर अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का आरोप था। डोरंडा ट्रेजरी केस में अवैध निकासी को लेकर लालू प्रसाद यादव समेत 99 अभियुक्तों पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। लालू समेत 75 आरोपी दोषी करार दिए गए थे। इसमें रविंद्र भी शामिल थे। उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था। अभिषेक सिन्हा को लेकर आरजेडी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। इसमें उनकी पढ़ाई, नामांकन में की गई गलती, उनके पिता के चारा घोटाला से जुड़े मुद्दों को उठाया जाना था। वही जनसुराज ने भी इस मुद्दों को लेकर वो भाजपा की घेरने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इसकी भनक, कहा जा रहा है कि इसकी भनक भाजपा के नेताओं को लग गई और उन्होंने अभिषेक सिन्हा और बंटी से कहा कि आप अपना नामांकन वापस लीजिए और उसमें इस बात का जिक्र करें कि आप पारिवारिक कारणों से अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि यह आला कमान ने कहा, ठीक वैसा ही बंटी ने किया। खैर, अब राजनीतिक दलों को एक मौका मिल गया है भाजपा को घेरने का। पीके ने कहा कि भाजपा का उम्मीदवार पहले ही मैदान छोड़कर भाग गया। मेरे डर से भाजपा ने अपने उम्मीदवार बदल दिए। सुनिए। लोगों ने पहले ही कहा था कि जनबल के आगे कोई बल नहीं है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई, ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीदकर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे। और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। जनसुराज संस्थापक के अलावा कांग्रेस और आरजेडी ने भी भाजपा को जमकर घेरा है और इसे भाजपा का डर बताया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह के परमिशन के बिना नितिन नवीन ने टिकट दिया, जिसका परिणाम यह है कि तुरंत नामांकन वापस लेना पड़ा। अमित शाह जी की परमिशन के बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भ्रम हो गया था कि वो टिकट दे सकते हैं और उन्होंने अपने सिपा सालार को टिकट दिया। पूरी रात खूब डांट खाई और सवेरे इनको अपने सिपा सालार से नाम वापस करवाना पड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भ्रम टूट गया होगा। जो भी हो, बांकीपुर की लड़ाई दिलचस्प नजर आ रही है। शुरुआती समय में भाजपा अपने घर में थोड़ी लड़खड़ाती दिख रही थी, लेकिन अब सियासी पंडितों का मानना है कि जैसे ही भाजपा के बड़े नेता नितिन नवीन, सम्राट चौधरी आकर यहां पर कैंपेन करेंगे, भाजपा के पक्ष में फिर से माहौल बन जाएगा। वहीं पीके भी पूरा जोर लगाए हुए हैं, जमकर प्रचार कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। तो इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचना, आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए आप एबीपी बिहार।